हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं आपको रेलटेल के बारे में। आज यहाँ पर फिर से 3% का एक गजब का गेन दिखाई दिया, जहाँ पर आपको और सब जो स्टॉक एक साइडवेज एरिया में चल रहा है वहाँ पर आपको रेलटेल एक गजब का रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है। मैंने इसे आज से नहीं, मैंने आपको 150 के लेवल से मैंने शेयर किया था, फिर मैंने बताया यहाँ पे आपको जो 175, फिर मैंने 210 के रेंज आपको बताया था, जब इस स्टॉक में एक दिन आपको गजब का गेन देखने को मिला था। मैंने आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो जहां पर आपको जो रेलवे स्टॉक में जो लगातार गेन हो रहा था उस समय, यहां पर आपको रेलटेल में कुछ उतना गेन देखने को मिला नहीं है। और जैसे जैसे यहाँ पे आपको जो है ट्रैक लाइन आपको बड़ा होगा, जैसे जैसे यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा, साफ तौर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे रेलटेल का भी काम जो है एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा। और इसलिए मैंने उस समय आपके साथ शेयर किया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और जो लोग मुझे यहाँ पे आपको फॉलो करते हैं उनका पैसा अभी यहाँ पे जरूर बन रहा होगा। अब यहाँ पर बात क्या आता है कि क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करें या फिर सेल करें। देखो, टेक्निकल अभी कुछ बताया जा नहीं सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ पे लगातार ऑल टाइम यहाँ पे हाई पे है, मतलब इसका अभी यहाँ पे हाई ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे टेक्निकल बताना कुछ भी सेंस बनता नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग एक चीज आपको बोल सकते हैं कि यदि आपने सही दाम में स्टॉक को बाय किया हुआ है ना, तो आप जरूर यहाँ पर पेशेंस रखो, ठीक है। अब देखो, ऐसे तो यहाँ पे डिसीजन आपका ही होना चाहिए। मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको पेशेंस यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि भाई कंपनी सही है, कंपनी का जो नंबर है वो भी यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया है, सेल्स में ग्रोथ है, और जहां तक देखोगे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी यहाँ पर 55 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ देखने को मिल रहा है। जहां पर आपको रेलवे सेक्टर के और से स्टॉक में क्या देखने को मिला कि भाई यहाँ पर रेवेन्यू तो गेन हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं तो कम, नहीं तो फ्लैट, नहीं तो भाई सेल्स फ्लैट। तो इस तरह का जहाँ पे नंबर आ रहा था, और आपका उस समय रेलटेल के लिए गजब का यहाँ पे नंबर है मेरे हिसाब से। और इसलिए मैं यहाँ पे बस आपको यही बोलूँगा कि ओवरऑल यहाँ पर जो टेक्निकल तो बुलिश है ही, ठीक है, क्योंकि भाई स्टॉक यहाँ पे लगातार ऊपर ही जा रहा है, और इसका फंडामेंटल भी यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। यदि आप यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, तो मैंने बताया है कि यहाँ पे लगातार न्यूज़ जो है एक्सपेंड का ही न्यूज़ है। तो इसलिए ये चीज़ को आप सही से यहाँ पे समझ लो कि भाई फोकस तो यहाँ पे आपको रेलवे सेक्टर में होने वाला है, और ये आपको रहेगा भी। यहाँ ऐसे तो फोकस यहाँ पे हो गया है, लेकिन और ज़्यादा यहाँ पे आपको ये फोकस बढ़ने वाला है। तो सही दाम पे यदि आपने बाई किया हुआ है तो जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने, जिसका नाम है केपिट टेक्नोलॉजीज, तो जानते हो कि जैसे ही यहाँ पर जो है कोटक के टारगेट जब देखने को मिल गए ना, स्टॉक यहाँ पर लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा है। क्या करना सही रहेगा? तो मैंने आपको जो है उस दिन ही बताया था कि देखो, यदि आप यहाँ पे ये सब टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तो ये कोई सही तरीका है नहीं। कंपनी के बिजनेस को देखो और कंपनी का फंडामेंटल देखो। फंडामेंटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो मैंने शेयर किया हुआ है। देखो, बस एक चीज़ को यहाँ पे समझो कि ये जो 42% का जो यहाँ पे डाउनसाइड का जो यहाँ पे टारगेट आपको मिल रहा है ना, ये शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन समझना ये है कि क्या आपको कंपनी पसंद है या नहीं। यदि कंपनी पसंद है और ये स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिर भी जाता है ना, तो ये एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा, या फिर एक अच्छा यहाँ पे एवरेज का अपॉर्चुनिटी होगा मेरे हिसाब से। जानते हो कि यहाँ पे कोटक का आपको ये बोलना था कि कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको जो है और सब में, मतलब जो और से जो इनकी जो कंपनी जो और से जो उनके पेयर से, उसके मुकाबले केपिट में गजब का गेन देखने को मिला है, और इतना ज़्यादा यहाँ पे गेन नहीं होना चाहिए था इनके हिसाब से, और इसलिए वो यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं 42% डाउनसाइड का। लेकिन निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो मेरे हिसाब से। अब बाई करने जाओगे तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो इसका टेक्निकल है वो यहाँ पे अभी फिलहाल आपको एक जो बियरिश का यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन इतना बियरिश नहीं है कि हाँ, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ना सोचो, ठीक है, इस बात को सही से आप समझो। यदि आप ऐसे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो मैं बोलूँगा अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, और ऐसे यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आप 20% कर करके शायद यहाँ पे जो है पैसा लगा सकते हो। बाकी मैंने आज से नहीं, मैंने आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शेयर किया है 780, 880, 949। फिर देखो, मैंने यहाँ पर एक आपका जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ब्रेकआउट बताया था कि देखो जैसे ब्रेक करेगा स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे वही देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे बस जो टेक्निकल ही इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका फंडामेंटल मतलब जो यहाँ पे नंबर है वो भी यहाँ पे गजब का आते हुए दिखाई दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हर कुछ ही हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज।
तो यहाँ पे देखोगे तो भाई आज के दिन आपको 1.5% तक जो है यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। भाई ऐसा होगा, स्टॉक कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इसमें कोई भी यहाँ पे खास बात तो ऐसा है नहीं, और यहाँ पे कोई न्यूज़ भी नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे जो डिक्सन का जो है पूरे यहाँ पे आपको इंडिया में जो है 18 मैन्युफैक्चर यूनिट है। मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि डिक्सन का काम कितना ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है। खास तौर से काम जानते हो यहाँ पे क्या है, काम है यहाँ पे जो है कंपनी का मैन्युफैक्चर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है पार्टनरशिप होता है, जैसे कि फिलहाल आप जानते हो कि जो स्टॉक का जो यहाँ पे गेन का वजह क्या है, वो यहाँ पे है सामी के साथ भाई पार्टनरशिप, ठीक है। सैमसंग के साथ भी इनका पार्टनरशिप है, साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनी के साथ इनका पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इनका जो काम है वो यहाँ पे गजब का है, और फिलहाल जो यहाँ पे सरकार से भी यहाँ पे सपोर्ट ही दिखाई दे रहा है। मतलब एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस है तो और इम्पोर्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई डिक्सन के लिए एक अच्छी चीज़ है, और इसलिए यहाँ पर भी लगातार गेन ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैंने इसका फंडामेंटल बताया हुआ है, तो हम लोग आपको इस वीडियो में इतना ज़्यादा डीपली में यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो टेक्निकल जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो उसके करीबी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये लगातार अभी फॉलो ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा जो है हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने वाला है। तो इसके बारे में सोचना चाहते हो तो आप सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ कर, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर हम लोग ये लेकर आपको चल सकते हैं। देखो यदि ये रेंज यदि यहाँ पर आपको जो ब्रेकडाउन हो जाता है तो जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 5000 के रेंज में भी आते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। पैसा आपका होता है, रिस्क आपका होता है, तो यहाँ पे डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।